नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो जितने सारे दोस्त पहली बार साइट को विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, आईपीएस के बगैर मतलब आईपीएस के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी इस साइट में आपको मिलेगा, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलो, मैं आज आपके सामने एक नया कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। नया मतलब कंपनी के बारे में मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ बहुत दिन पहले। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी का फ्यूचर थोड़ा सा डिस्कस करिए। और चलो, तो मैं आज बात करूंगा उसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो आईसीआईसी ग्रुप के ही एक कंपनी है। जो देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंकिंग का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है, मतलब इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आईसीआईसीआई बैंक है। तो आज मैं बात करूंगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बारे में, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली देखा जाए तो स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है। मतलब जो ब्रोकर होते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, तो उसी का बिजनेस है। तो यहाँ पे देखिए, जो न्यू ब्रोकर प्लान, कंपनी का फ्यूचर ट्रेड प्लान, कंपनी का ऑप्शन ट्रेड प्लान, यहाँ पे देखिए हर कंपनी, अभी जो इसका ट्रेड है, मान के चलिए अभी जो ट्रेड लोग करते हैं, तो वो ट्रेड का जो पहले, जब एक्चुअली मैं जब ट्रेड करता, मतलब जो ट्रेड करता था करीबन करीबन 2015 से पहले, तब मैं देखता था कि कंपनी, जो ब्रोकिंग कंपनीज है, वो अच्छी तरीके से पैसा कमाते थे, क्योंकि तब चार्जेस इतना मतलब कम चार्जेस नहीं था। और ऑप्शन ट्रेडिंग में और बाई सेल में करीबन करीबन 50 रुपया तक पर ट्रेड में लगता था। मतलब बाय में 50 रुपया, सेल में 50 रुपया, और फ्यूचर में भी आपको देखेंगे तो 3 पैसे 5 पैसे तक आपको चार्जेस देना पड़ता था, इतना हाई चार्जेस था। और आज वो डिस्काउंट में आ चुके हैं। यहाँ पे तो कंपनी ने क्या बता दिया, फ्यूचर के लिए कोई ट्रेड का चार्जेस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ ऑप्शन और इंटरडे ट्रेड के लिए सिर्फ 20 रुपया है। मतलब फ्यूचर ट्रेड आप ले रहे हैं और वो भी होल्डिंग में ले रहे हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। तो इसका मतलब कंपनी ने प्लान तो यहाँ पे दिखा दिया। इस प्लान के कारण कंपनी के कितने खतरा हुआ, मतलब कंपनी में कितने खतरा बना, वो भी हमको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि ट्रस्टेड कस्टमर, जो इसका कंपनी का टोटल कस्टमर बेस बना चुके हैं, करीबन करीबन 60 लाख से भी ज्यादा, सॉरी 70 लाख से ज्यादा, माफी चाहता हूँ, 70 लाख से भी ज्यादा, मतलब 70 लाख से भी ज्यादा। और टोटली कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कर्ड ऑफ सर्विसेज जो है वो 2+ है। और साथ ही साथ आप मतलब कंपनी का टोटल यहाँ पे देखिए ब्रांचेस अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में 140 ब्रांचेस है, अच्छी बात है। कंपनी का बिजनेस पार्टनर्स जो है करीबन करीबन 15,200। अभी बिजनेस पार्टनर्स क्या होते हैं, चलो मानता हूँ मैं, टोटली का ओवरऑल कंपनी का जो ब्रांचेस है 140 है। बिजनेस पार्टनर्स क्या है, मान के चलिए एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, आप मान के चलिए कोई भी सब ब्रोकरशिप देना चाहते हैं, तो सब ब्रोकरशिप वो इसीलिए देते हैं क्योंकि सब ब्रोकर से वो अच्छा खासा एक अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी तो काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ सब ब्रोकर्स के माध्यम से उसको एक एक्स्ट्रा कस्टमर मिल जाएगा, उस कस्टमर से अर्निंग मिल जाएगा। तो इसीलिए कंपनी सब ब्रोकरशिप देकर टोटली बिजनेस पार्टनर्स बनाया है करीबन 15,200+। तो एक खासियत है इस कंपनी का। तो ऑब्वियसली देखिए, मार्केट में आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का रैंकिंग क्या है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप एक रिपोर्ट के माध्यम से देखेंगे तो जीरो द नंबर 1 है, उसके बाद ही किसका नाम है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट सिक्योरिटीज। तो एक्चुअली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के रैंकिंग जो है, आप देखेंगे तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी अभी बोल सकते हैं। देखिए, ये हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं। आज आपने यहाँ पे देख लिया, शायद आप इस वीडियो को 1 साल बाद, 6 मंथ बाद देखेंगे, तब शायद वो सेकेंड पोजिशन में ना भी रह सकते हैं, क्योंकि बहुत कंपटीशन है मार्केट में। इस सेक्टर में बहुत कंपटीशन है। और स्टॉक ब्रोकिंग, देखिए स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ऑब्वियसली चलते हैं, जितने सारे लोग मतलब ट्रेड करते हैं, जितने सारे लोग डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, मान के चलिए आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, कैश इंटरडे ट्रेड करते हैं, तो उसका एक फायदा सबसे ज्यादा इस तरीके से कंपनी को मिलता है। जो लोग होल्डिंग में काम करते हैं, तो उतना ज्यादा फायदा इस कंपनी को नहीं मिलता। तो देखिए, जब बड़े इन्वेस्टर जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो पीएमएस के माध्यम से जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो देते हैं, लेते हैं, वो इस तरीके से बड़े कंपनी को लेते हैं, क्योंकि उसको भरोसा होता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर, क्योंकि आईसीआईसीआई में आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर भी है, तो इसलिए इस कंपनी टाइप के ऊपर वो भरोसा करते हैं।
तो अभी सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। अभी जो चीज आपको दिखाने वाला हूँ कंपनी का डिटेल्स, तो कंपनी का डिटेल्स आप देखेंगे तो कंपनी 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी भी लार्ज कैप नहीं बना हुआ है। तो कंपनी, जब से मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ तब से कंपनी 15,000 करोड़ से भी नीचे था, आज 17,000 करोड़ के ऊपर बन चुके हैं। तो कंपनी का पी रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा। आप कहेंगे सर कंपनी में 7,800 करोड़ का कर्जा है। देखिए, एक एनबीएफसी होने के नाते, तो एक फाइनेंस कंपनी होने के नाते उसके पास तो कर्जा होगा ही। वो कर्जा ना लेकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि कर्जा लेकर ही उसको काम करना पड़ेगा। और टोटली जो डेप्थ है, इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी मुझे उतना ज्यादा नहीं लगा, 3.23 है, मतलब चलो अच्छी बात है, बहुत कंट्रोल करके रखा है कंपनी। तो कंपनी देखिए एनुअल इनकम भी 1300 करोड़ है। कंपनी का टोटल हाथ में कैश 2600 करोड़ का नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी खुद के पैसे खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो कोई यहाँ पे नेगेटिव इश्यूज मत सोच लेना। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो 25 मतलब सॉरी, जो सेल्स ग्रोथ है वो 25% है, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 13.5% है। तो कंपनी का डेटोस जो डे है, मतलब कंपनी का जो डेटोस डे, मतलब कंपनी के हाथ में जो पैसा आ रहा है वो करीबन करीबन 40 डेज के अंदर। क्योंकि देखिए, जब स्टॉक ब्रोकिंग आप मतलब सब ब्रोकिंग भी आप लेंगे तो आपको 30 दिन 30 दिन 40 दिन के बाद, मतलब एक मंथ के बाद आपको पैसा आता है। 10 तारीख को आपको पैसा आता है, मतलब 40 दिन के बाद। सेम टू सेम यहाँ पे भी 40 दिन के बाद ही कंपनी को पैसा मिलता है। तो ये एक ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी इंडिया के टॉप 8 रैंकिंग में है। मैं जरूर कहूंगा 8 रैंकिंग में हो, 10 नंबर रैंकिंग में हो, कहाँ पे भी हो, कंपनी का अगर खासियत है, कंपनी का अगर मतलब फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। फिर भी आप एक चीज यहाँ पे जरूर नोटिस नहीं करे होंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमेशा क्वार्टर बेसिस पॉजिटिव में रहा हुआ है। क्योंकि आप हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट कर रहे हैं। करीबन 274 करोड़ का लास्ट टाइम, मतलब इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट किया है। साल भर की बात करूं तो कंपनी हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता चला गया। करीबन 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, इस तरीके से करोड़। देखिए, आज जो आप बजाज फाइनेंस देख रहे हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आप आज जो देख रहे हैं, वो कंपनी भी एक दिन इस तरीके से छोटा था। आज वो 15-17 हजार प्राइस में चल रहा है। सोचिए, उसका भी मार्केट कैप देख लीजिए, बजाज फाइनेंस का, बजाज फिनसर्व का मार्केट कैप देखिए, 4 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। तो सोचिए, इस कंपनी भी एक दिन इस तरीके से छोटा था। तो मैं जरूर कहूंगा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का सेक्टर थोड़ा सा अलग है। वो एक्चुअली देखा जाए तो ब्रोकिंग फर्म में नहीं है। फिर भी देखिए, कोई भी सिक्योरिटीज कंपनी वो आज ब्रोकिंग फर्म में है, कल उसका अलग से मतलब लोन देने का जो डिवीजन है उसके ऊपर भी वो काम कर सकता है। एक्चुअली देखिए, ब्रोकिंग फर्म मतलब वो भी लोन लेकर ही काम करते हैं, लोन लेकर ही काम करते हैं। तो मैं इस कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन दिखा दूं तो कैश फ्लो में देखिए, कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा सा मुझे डाउट लगा। क्योंकि देखिए, कंपनी का कैश फ्लो पहले 2017 में हाथ में पैसा आया, 18 में हाथ में आया पैसा आया, 19 में आया, 20 में कंपनी का हाथ में पैसा नहीं आया टाइम में, और 2021 में भी नहीं आया, 2022 में भी नहीं आया। इसका मतलब कंपनी तो खुद का प्रॉफिट एंड लॉस में, आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है यहाँ पे तो कंपनी ने शानदार प्रॉफिट दिखा दिया, मगर एक्चुअली कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया। तो मार्केट में पैसे पड़े हुए हैं, लोगों को लोन देके बैठा हुआ है, लोगों को पैसा देके बैठा हुआ है, उस पैसे अभी तक हाथ में नहीं आया। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर हमेशा, जब मैं उसको इंटरव्यू देखा हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया हूँ, उसके मन में हमेशा एक बात वो हमेशा बता देते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट रेशियो आपको देखना है। फिर भी प्रॉफिट रेशियो के साथ साथ उस कंपनी का प्रॉफिट रेशियो एक्चुअली हाथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको हमेशा नोटिस करना होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के हाथ में पैसा अभी तक नहीं आया, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है। फिर भी देखिए, कंपनी के ऊपर एफआईएस जो पहले भरोसा नहीं करते थे, आज थोड़ा सा भरोसा कर लिए। और डीएस के पास 12% था, अभी 6% है, पब्लिक के पास 6% था, अभी 11% है, और प्रोमोटर के पास 79% था, अभी 74% है। तो लास्ट में एक चीज कहूंगा, कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा के देखिए, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 400 के 450 के आसपास। तो उसके बाद कंपनी लगातार गिरते गए, और उसके बाद कोविड के सिचुएशन भी आया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट क्रैश हुआ कोविड के सिचुएशन के बाद। तो कंपनी गिरते गिरते 200 तक आ गया था, और उसके बाद कंपनी लगातार ग्रोथ किया, और कंपनी हाई क्या था करीबन 900 के आसपास। और फिर से कंपनी देखिए बहुत बिग फॉल आउट देखने को मिला, बिग फॉल आउट।
तो इस बिग फॉल में कंपनी का प्राइस रेंज आकर खड़ा हो गया था 400 के आसपास। तो 900 से 400 मतलब 50% से भी ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा स्टॉक में गिरावट हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए 200 डेज ईएमए को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको तोड़ पाए और इस वीक में, यहाँ पे वीक 1 वीक का कैंडल पैटर्न है, तो आप एक वीक के बाद इस कैंडल को देखना, इसका हाई के ऊपर अगर तोड़ पाए तो एक फिर से नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी तोड़ा था, उसके बाद एक शार्प जंप देखने को मिला था, यहाँ पे तोड़ रहा है तो फिर से एक शार्प जंप अगर देखने को मिलेगा तो इस लेवल तक जा सकते हैं। तो देखिए कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना, आपको मैं सिर्फ स्टडी पर्पस में, एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स बताया हूँ। तो लास्ट में एक ही बात कहूंगा, कंपनी मतलब अभी छोटा है, लार्ज स्केल नहीं बना है, रिक्सी कंपनी है। तो आप रिक्सी प्लेयर है तो इस कंपनी के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। आपके लिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व बेस्ट कंपनी होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी लेवल में कंपनी काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।